They didn't give a receiving. That is his right. रिसीट कंप्लेंट के लिए रिसीट देनी है, वो रिसीट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं डीसीपी ऑफिस जाओ। The same इंस्पेक्टर बाबूलाल said पोस्ट से भेज दीजिए, हम नहीं रिसीविंग दे रहे, सो पोस्ट से तो भी अब हम भेज डीसीपी दिया। ऑफिस जा रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था यही सेम और पर्सन। पहले ये पहले चिल्ला रहा था। मतलब अब भी भेज दिया हमें, तो मतलब अगर कोई लोकल आदमी मतलब आप इमेजिन करो, तो जी। उसके साथ क्या सोचो अगर आप लीडर ऑपोजिशन आपके साथ बैठा है तब भगा रहे हैं आपको। So this is a complaint. हेलो, हाउ आर यू? सर कंप्लेंट है, 14 अगस्त को हम आए थे, तो उन्होंने कहा पोस्ट से कर दीजिए। एसीपी भारद्वाज ने भी बोला, हमने पोस्ट की, 17 को आपको डिलीवर हुई है, 15 को मेरा ईमेल भी गया है। देयर हैज नॉट बीन एनी एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ दिस एंड दिस इज अ न्यू लेटर टू अस बाय अस सो दैट यू रिसीव आवर कंप्लेंट एंड गिव एन एक्नॉलेजमेंट एंड आईओ नंबर। आप आयो नंबर दे दीजिए प्लीज दे देते सर, आइए ना प्लीज दे देते प्लीज। नहीं सब ठीक मैं है। निकल जाता हूँ, ये नहीं चाहिए आपको, मैं चला जाता हूँ। ये कह रहे हैं इसको अलाउड नहीं, मुझे अलाउड होगा नहीं तो मैं जा रहा हूँ बाहर नहीं, वीडियो बनाएंगे। ठीक है चलो। Sir, Inspector Dinesh from Sansad Marg Police Station has been given the MLC of his from AIMS because he has 2 MLCs. One I have from Lady Harding. So the other one they are not giving specifically saying कि या तो हम आयो देंगे, हम कोर्ट में देंगे अगर आप मंगाएंगे। नहीं, बेसिकली MLC मिलता है सर, यू कैन नॉट डिनाई इफ द पेशेंट आस्क्स। प्लीज हमने MRD मेडिकल रिकॉर्ड्स वी हैव रिटन टू द MRD as well. No problem, we'll write again. Receiving, this is receiving. Just check the Sir, where is the IO number? I'm so sorry. जी। बट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास है जो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ने बोला है कि आपको पहुंच चुका है, उस पर आईओ अलॉटेड है। कैन यू जस्ट चेक इफ द आईओ इज अलॉटेड इन दिस? कैन आई कैन टेल यू द एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ यू कैन चेक दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर। वी गॉट द डायरी नंबर, आईओ है, दे हैव स्टिल नॉट गिवन। So should we just wait? They said that he is busy but he'll contact me and give me the IO. How long will he take? We'll have to ask. Ask him, ask him. सर वो कहाँ पर बिजी है आयो? इस नंबर इसके आप एक बार चेक तो कर लीजिए कौन है इसका। I'm happy to check for 10 hours, 20 hours, 30 hours, 70 hours. मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नहीं। जब तक हमें आयो का नंबर नहीं मिला, जब तक हमें MLC नहीं मिला, यहाँ से तो मैं हट गया। और हटाना है तो बाहर निकल जाता हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ। You have to trust us also. I have been trusting, ma'am. No, we don't trust you. I have been trusting. No, we don't. Ma'am, I Please have been understand, trusting we you. don't It's trust not you. like Trust us, that is why you have come. No. We don't. We've not come here because we trust you. We don't trust you. That's why we've come here. नहीं तो गोली नहीं चलाई गई तो छर्रे तो हैं, दिखाओ छर्रे दिखाओ। वो कैसे? अगर आपने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई होगी। ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। हाँ, तो you are not going to file an individual FIR on this man? If you are not, I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। Whatever you decide. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for this pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. 6 months. I'm going to sit there. You okay? Okay. इधर से यार सुनो राजीव अमित शाह की पुलिस FIR दर्ज करो। अब मैं बैठा हूँ, आप रिलैक्स कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं बैठा हूँ। अमित शाह चाहती हार भिजवा दो। हम नहीं डरते। अमित शाह चाहे आंसू गैस विदा दो। हम नहीं डरते। राहुल जी सरकार जीत न्याय की हुई
गया। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज्यादा थर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है। बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है।